तो मैंने अपील की है कि हमको अपना भाईचारा जो सदियों से बना हुआ है उस भाईचारे को बिगाड़ना नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज नूंह मेवात पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मेवात का दौरा मेवात के बारे में दुष्प्रचार की खबरों के चलते किया है। पूरे दिन नूंह में गुजारने के बाद मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने है, आप देखें मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर ने क्या क्या कहा है। मैंने कार्यक्रम बना करके दोनों वर्गों के, दोनों समाजों के व्यक्तियों से अलग अलग मीटिंग भी की, हिंदू समाज के लोगों से, मुस्लिम समाज के लोगों से, और फिर अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की और अंत में सामूहिक एक मीटिंग अभी मैं करके यहाँ आ रहा हूँ। मोटे रूप से सब बातें सुनने के बाद एक तो मैंने अपील की है कि हमको अपना भाईचारा जो सदियों से बना हुआ है उस भाईचारे को बिगाड़ना नहीं है, और उस भाईचारे को बनाए रखने के लिए हर किसी को बड़े मन से अपने सब व्यवहार करने चाहिए। और जब मैंने व्यक्तिगत बातचीत सबसे की तो उस समय भी उनसे चर्चा हुई, उसमें से मुझे लगा कि सब लोगों ने इन बातों को ध्यान में किया है कि जो भी घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को हम आगे न होने दें, ऐसे एक विषय ज़रूर आए। जो बातें फाइनल अभी मीटिंग में हुई उसमें कुछ बातें तय की हैं। पहला विषय कि यहाँ दोनों समाज के वर्गों में एक बड़ा विषय होता है जिसके कारण से मनमुटाव होते हैं, अविश्वास होता है, आपस में दूरियां बढ़ती हैं। कुछ लोग, समाज के कुछ लोग गौकशी में संलिप्त रहते हैं, और ये गौकशी का सामान्य समाज, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, उनको मान्य नहीं है। कुछ लोग इसमें संलिप्त रहते हैं, उसको कैसे रोका जाए इसके लिए हमारा एक कानून बना हुआ है, लेकिन उस कानून के प्रभावी लोग कम करते हैं। पिछले दिनों में भी एक गांव के अंदर 2550 गाय की खालें ये मिली हैं, तो इससे सिद्ध हुआ कि यहाँ गौकशी तो होती है। अब इसमें चाहे वो मुस्लिम परिवार हो और चाहे उन गाय को लाने का काम, शिकायतें ये भी हैं कि कुछ हिंदुओं के लड़के भी बाहर से गाय को लेके आते हैं जो स्मगलिंग भी करते हैं, चाहे वो किसी भी कारण से करते होंगे, लेकिन ये दोनों मान्य नहीं है। तो हमने तय किया है कि अभी जितने गौकशी के केस होंगे ये सब फास्ट ट्रैक में इनके सबके साथ डील किया जाएगा, ताकि जो दोषी है उसको दंडित जल्दी किया जा सके। और इसके लिए यदि हमें कानून में भी संशोधन करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे, और किसी भी कारण से यहाँ गौकशी जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी, एक निर्णय। दूसरा, कुछ लोगों की ये शिकायत भी मिली है कि यहाँ धर्म परिवर्तन के विषय भी कई बार बोलते हैं। तो धर्म परिवर्तन के विषयों को कैसे रोका जाए? धर्म परिवर्तन करना हर एक का अपना व्यक्तिगत अधिकार होता है, लेकिन लालच से, धोखे से, पैसे से या शादी का लालच देकर कोई भी ऐसा गलत हथकंडा अपना करके धर्म परिवर्तन के काम को सहनीय नहीं है। ये हमारे संविधान में भी वर्जित है, और इसके लिए एक धर्म स्वातंत्र्य विधेयक ये हम लेकर के आएंगे, ताकि अगर कोई इस प्रकार का दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। एक विषय हिंदू समाज के लोगों की ओर से था कि यहाँ हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको कई बार खास करके धार्मिक जो हमारे संरक्षित प्रॉपर्टीज हैं या शमशान घाट्स हैं या सामाजिक ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो किसी सामाजिक संस्था के पास होती हैं, तो ऐसी सब प्रॉपर्टी जो उसके अंतर्गत लाई जा सकेंगी, इनके लिए एक धर्मादा बोर्ड ये बनाया जाएगा। और ये धर्मादा बोर्ड का जो एरिया जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक में है, ऐसे इलाकों में लागू करने का प्रावधान इसको हम करेंगे। एक प्रकार से रिव्यू करके कि हाँ, जहाँ कहीं कमी है वहाँ पुलिस के संचालन को और मजबूत किया जाएगा। अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है तो उसको भी कंट्रोल कर सकें। जहाँ कहीं माइनिंग आदि के विषयों की शिकायतें मिलती हैं उनको हम रोक सकें, या इंटरस्टेट बॉर्डर होने के नाते से स्मगलिंग के भी कई चीज़ों के ये शिकायतें आती है उसको रोक सकें। तो ऐसी सब चीज़ों को, और जो कि एक नया विकसित ये जिला होने जा रहा है आगे चल करके, तो विकास के साथ साथ कई प्रकार की ऐसे स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए पुलिस का भी ठीक से प्रबंध किया जाए। और एक IRB की बटालियन वो भी इस जिले में
कहीं ना कहीं उचित स्थान के ऊपर उसको स्थानांतरित किया जाएगा, जो अभी तक गुड़गांव में है। और गुड़गांव में एक नई महिला बटालियन ये वहाँ पर स्थापित होगी। तो इस प्रकार से पुलिस की भी व्यवस्था इंडियन IRB इसको वहाँ पर स्थापित हम करेंगे। यहाँ का एरिया अंडर डेवलप्ड है, ये तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब मुझे ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हमको सबको मालूम है कि हरियाणा का सबसे पिछड़ा हुआ ये जिला है। सभी 22 जिलों में पर कैपिटा इनकम यहाँ की सबसे कम है, लेकिन आगे आगे विकास के रास्ते खुलते जा रहे हैं। जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस यानी एक्सप्रेस हाईवे वो बन रहा है, उसका काम शुरू हो चुका है। तो इसके दोनों तरफ उद्योग लगे, तो उद्योग जगत के नाते से बहुत से लोग यहाँ आने के लिए तैयार हैं। हम यहाँ पंचायती ज़मीनें उपलब्ध होंगी, पहले पंचायती ज़मीनों पर, फिर बाद में ज़मीनें खरीद करके उद्योग को कैसे आगे बढ़ाया जाए और निवेश करने वाले लोग यहाँ कैसे आए, इसके लिए उस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ इसका भी हम प्रबंध करेंगे, ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके, यहाँ नौकरियाँ मिल सकें, छोटे मोटे यानी उद्योग खुद भी अपने खड़े कर सकें। MSME का काम बहुत अच्छे प्रकार से बढ़ सकता है, उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है मित्रों, तो इसके लिए केंद्र सरकार भी बहुत चिंतित है कि हम यहाँ हेल्थ, एजुकेशन, महिला उत्थान, पीने का पानी, इरिगेशन, रोजगार, पर कैपिटा इनकम, इन सब की चिंता है, तो इसको कैसे आगे ठीक कर सकें, ये बात भी हम एक विशेष अभियान चलाकर इसको करने वाले हैं। मोटे रूप से आज के सब विषयों में इतनी सब बातें जो हमने तय की हैं वो आपको बताई हैं, और मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से भी यहाँ के समाज को कि लोग अपना भाईचारा जो बना कर रखें, इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ न होने दें, ये अपील आपके माध्यम से करता हूँ। क्या सर दोनों पक्षों की कोई कमेटी भी बनाई गई है जिसमें दोनों सदस्य रहें और इस तरह का माहौल फिर कब ना बिगड़े, आगे अमन शांति बनी रहे? नहीं, इस प्रकार के दोनों पक्षों की कमेटी की भी आवश्यकता इसलिए नहीं है कि बहुत सामान्य घटनाएं हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अपने ढंग से उनको डील कर रहा है, एडमिशन के लोगों से मेरी बात हुई है, और बड़ी घटनाएं नहीं है, बल्कि एक अविश्वास सा का वातावरण थोड़ा बना हुआ है। छोटी छोटी घटनाओं को कई बार सामूहिक उसका प्रत्युत्तर देने की जो एक प्रचलन बना है, उसको कैसे रोका जाए, ये हमने की है। और समाज के प्रमुख लोगों ने इस बात को माना है कि हम स्वीकार किया कि हम अपने अपने समाज में इन चीज़ों को ठीक करेंगे। चाहे कहीं कहीं लव जिहाद की जो घटना की बात आती है, कहीं छोटे झगड़ों की बात आती है, धर्म परिवर्तन की बात आती है, इसको सामाजिक लोग अपने तरीके से इसको ठीक करेंगे। आज प्रमुख सामाजिक संगठन के लोग भी थे, राजनीतिक संगठनों के भी लोग थे, और सभी संगठनों के लोग थे। सभी विधायक तीनों ही कांग्रेस के हैं वो भी थे, JJP के जो पदाधिकारी हैं उनके यहाँ जो नेता हैं वो भी आए थे, और ILD के भी थे, BJP के तो थे ही थे। वैसे सभी संगठनों के लोग, पार्टियों के लोग थे। और मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसा विषय का ऐसा कोई घटना हो जाए कि जिसके लिए अलग से कोई कमेटी बना के करें, ऐसा कोई बड़ा विषय था भी नहीं। कोई छोटी घटनाएं हैं, उसको सब समाज के लोग अपने आप ठीक कर रहे हैं। CM साहब, जो स्थिति उत्पन्न हुई है, आपको भी कई घंटे बैठ के करनी पड़ी है, इसके लिए जो लोग कसूरवार हैं, जो शरारती तत्व हैं, उनके खिलाफ कोई जांच कर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो मीडिया घराने हों या कोई आम नागरिक हो, क्या कहेंगे? नीति ताई विचार दे आगे की सुन ले बंदे। सर इसके अलावा कोरोना वायरस को लेकर इंडियन न्यूज़ हरियाणा ने एक बड़ा खुलासा किया था कि प्राइवेट अस्पताल अपनी मनमानी फीस वसूल रहे हैं लोगों से। क्या उसको लेकर किसी तरह से हरियाणा सरकार के लोगों को राहत मिल सके, एक निश्चित तौर पर रेट तय कर? कल मैंने गुड़गांव में मीटिंग ली, आज मैं चंडीगढ़ में शाम को एक मीटिंग रखी हुई है इसी विषय को लेकर के, और जहाँ भी कहीं कोई ऐसी कमियाँ नज़र आ रही है उसके ऊपर पूरा विचार करके कोई एक्शन प्लान हम बनाएंगे। खास करके दिल्ली के आसपास के जो 4 ज़िले हैं, इसमें गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, रोहतक है, और आधा झज्जर जिला है, बहादुरगढ़ का एरिया। तो ऐसे ये 4.5 जिलों की कोई योजना, ताकि फैलाव कैसे रुके, दिल्ली का प्रभाव जो पड़ रहा है वो ना हो, और जो आपने जैसे कहा प्राइवेट लैब्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इनका भी सारा विचार करेंगे, ताकि जनता को इस कष्ट के समय कोई और नया कष्ट ना आए, इसकी जरूर हम चिंता करेंगे। सर, KMP के साथ कुछ बड़े उद्योग आने की चर्चाएं हैं, तो क्या मेवात के खाते में कोई बड़ी सौगात? मैंने बताया ना अभी मेवात का,
कि बहुत जल्दी ये जो एक्सप्रेस हाईवे ये करेंगे। और ऐसे ही जो IMT मानेसर है वहाँ भी कुछ कंपनियों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है, बल्कि उसकी एक एडवर्टाइजमेंट भी कल हमने निकाली है और उसमें कुछ कंपनियां आने के लिए तैयार हैं, वो आएंगी, बड़ी कंपनियां हैं, तो रोज़गार निश्चित रूप से मिलेगा। पानी का मसला सर बहुत ज़्यादा है, पीने के पानी के मसाइल। पानी के लिए पीछे हमने एक योजना घोषित की थी कि MP के साथ साथ 100 क्यूसेक पानी ये यमुना का वो मेवात के लिए हम लाने जा रहे हैं। लगभग 220 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है और उसका शिलान्यास हो चुका है, उसका काम निर्माण हो चुका है। सर, आज का दौर आज मेवात की जनता के लिए आज बहुत अहम माना जा रहा था। दोनों पक्षों के लिए बहुत एक बैठक आम थी ये, और इसको खास वजह से देखा जा रहा था। तो मेवात की जनता को क्या संदेश देंगे? मैंने बताया कि आपके माध्यम से जनता को संदेश यही दूंगा कि बहुत छोटे विषयों को बहुत ज़्यादा बड़ा बना करके ना उसको करें, और ख़ास करके संयम बरतें, और जो छोटी घटनाओं को बढ़ा चढ़ा करके कहने का विवादपूर्ण जो विषय बनाया गया उसको रोकें। हाँ, जो घटनाएं वास्तव में हुई हैं उसको हम कानूनी रूप से कैसे रोकेंगे, वो सारी रचना मैंने बताई है कि कानून में संशोधन करेंगे। गोकशी होती है तो उसके लिए जैसा मैंने बताया कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट माध्यम से उसको करेंगे। स्वातंत्र्य विधेयक, अपना धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, ये हम लाएंगे। तो इन चीज़ों से, इन सब बातों पर रोक लगेगी, जनता इसमें सहयोग करे, इतनी अपील। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स TV का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।